दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और इसरो के लिए बहुत गौरवशाली दिन है, क्योंकि देश के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हो गई है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 का पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के लिए उड़ान भर ली है। ये चांद की सतह पर संवत 24 या 25 अगस्त को उतरेगा, क्योंकि धरती से चंद्रमा की दूरी यदि नापी जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। तो 41 दिन में चांद पर पहुंचेगा हमारा चंद्रयान। चांद पर पहुंचने से पहले चंद्रयान पृथ्वी के और चांद के 5 चक्कर लगाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश अब तक मात्र 3 देश ही कर चुके हैं, रूस, अमेरिका और चीन। भारत महत्वपूर्ण अध्याय रचते हुए चौथा देश बनने वाला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला और वहां पहुंचने वाला तो विश्व का पहला देश बनने वाला है अपना भारत। तो ये हर भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। लैंडर रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है ही काम कर पाएंगे। रात में तापमान -18 डिग्री तक गिरेगा, तब गारंटी नहीं कि उपकरण काम करेंगे। अगले दिन सूर्य किरणों से चार्ज हुआ तो एक मौका और मिलेगा। अब चंद्रयान के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जिसे अपन LM, पॉपुलेशन मॉड्यूल जिसे PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य मिशनों के लिए आवश्यक नए रॉकेट विकसित करना और चित्रित करना। लैंडर में एक नष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को स्थापित करने की क्षमता होगी, जो अपने गंतव्य के दौरान चंद्र सतह का इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। इसका मुख्य कार्य LM को अंतिम चंद्रा 100 किमी के वॉल्वो क्लास तक ले जाना और LM को अलग करना है। इसके अलावा पॉपुलेशन डिजाइन में प्राइसवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक पेलोड भी है, जो लैंडर डिजाइन के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। अब चंद्रयान 3 के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो क्या है उद्देश्य? पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। और तीसरा महत्वपूर्ण, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। देश के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद ये चांद पर 24 या 25 अगस्त को उतर जाएगा और अगले दिन 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई प्रशिक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहला देश रूस, अमेरिका और चीन 3 देश है और चौथा भारत बनने वाला है। अब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश होगा। ये वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यही चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग भी हुई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम है। हालांकि उसका ऑर्बिटर इसरो को इस इलाके की हाई रिजोल्यूशन की तस्वीर देता रहा, जिसकी मदद से इसरो ने यहाँ की 30 सेमी रिजोल्यूशन का मैप तैयार कर लिया। इससे इस इलाके के चप्पे चप्पे की इसरो को जानकारी है। यहाँ मौजूद हर चट्टान
व गड्ढे के आकार, ऊंचाई, गहराई के बारे में पता है। इससे लैंडिंग की सटीक जगह चुनने में बहुत आसानी हुई। लैंडर के गाइडेंस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है जो पिछली बार संभव नहीं था। ऑर्बिटर की मदद से मिली तस्वीरों का आंकड़ा भी सॉफ्टवेयर के पास होगा, ताकि चंद्रमा पर उतरते समय जब लैंडर के कैमरे सतह की स्कैनिंग कर रहे होंगे तो पहले से उपलब्ध उन्हीं स्थानों की तस्वीरों से मैच करके देख पाएंगे कि वह स्थान उतरने के कितना उचित है। यदि लैंडर की स्थान बदलने का फैसला करना है तो वह भी 96 मिली सेकेंड में ही हो सकेगा। ये चंद्रयान 2 के बनिस्पत अपन को प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 को या चंद्रयान 3 को फैट बॉय क्यों कहा जाता है। LVM-3M4 रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा। इसको सबसे लंबा रॉकेट है 43.5 मीटर और सबसे वजनी 6,40,000 किलो। इस रॉकेट ने 6 सफल अभियानों को अंजाम दे चुका है। अब प्रश्न उठता है कि जुलाई चंद्रयान के लिए उपयुक्त समय क्यों होता है। तो देखिए, साल के इस समय यानी जुलाई के समय पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। इसलिए चंद्रयान 2 में भी आपने देखा होगा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 जो आज लॉन्च किया गया है वो 14 जुलाई 2023। अब चंद्रयान अगस्त के चौथे हफ्ते में यानी 41 दिन बाद में जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उससे एक रैप निकलेगा जिससे लुढ़कता हुआ प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। लैंडर रोवर दोनों भारतीय तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेंगे व एक दूसरे की तस्वीर इसरो से साझा करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये लैंडिंग इस प्रकार से चंद्रयान की होने वाली है। अब चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए चंद्रयान 2 में या चंद्रयान 2 में जो चूक रह गई थी उसको पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 में इसरो ने उसे हर प्रकार से परखा है और सफलता से आज लॉन्च भी कर दिया गया है। तो चंद्रयान 3 को लैंडर को क्रेन से गिरा और परखा गया है। स्पेस सेंटर में चंद्रमा की सतह की तरह टेस्ट किए गए। लैंडर को हेलीकॉप्टर क्रेन से गिराकर भी जांचा गया। कोल्ड सिमुलेशन किया। इंधन टैंक की क्षमता बढ़ाई ताकि प्राइमरी लैंडिंग में दिक्कत आए तो दूसरी साइड पर लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हो। सॉफ्टवेयर भी मजबूत किया। ये लैंडिंग में मदद करेगा। लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए ताकि गलत दिशा में भी अगर लैंड हो तो सूर्य किरणें मिलती रहे और पावर जनरेशन हो सके। लैंडर के 6 पहिए किए हैं। ये 50% और मजबूत है। इस प्रकार से इसका ऑर्बिटर इसरो को इस इलाके की हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर देता रहा है। यह है हमारे चंद्रयान 3 की या चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात, अपने लिए गर्व की बात। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।